आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, गोल्ड से तेज हुई चांदी की नमस्कार रफ्तार। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए अपडेट वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2025 को सोने चांदी के भावों का हाल, जीएसटी का असर और यह जानेंगे कि आने वाले दशहरा दीपावली सीजन में ये भाव कहां तक पहुंच सकते हैं। अगर यह वीडियो दिलचस्प लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुरुआत चांदी से दोस्तों। 1 अक्टूबर को चांदी की दर 151 रुपए प्रति ग्राम और 1,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम बैठी हुई थी। 2 अक्टूबर को मेरी अनुमानित धारणा यही है कि चांदी की दरों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हल्की सी बेच खरीद से 1 से 2 रुपए ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन रुपए 150 से 155 रुपए प्रति ग्राम की रेंज बनी रहने की संभावना है। चांदी निवेश के लिए अभी भी एक आकर्षक विकल्प है, विशेषकर यदि आप मध्यम अवधि के लिए सोच रहे हों। सोने की कहानी 24, 22, 18 कैरेट। अब आते हैं मुख्य हीरो यानी सोना। 1 अक्टूबर को देश भर में 24 कैरेट सोना लगभग रुपए 11,864 ग्राम के स्तर पर था। 22 कैरेट लगभग 10,875 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट भी लगभग 8,900 रुपए के आसपास था। तो 2 अक्टूबर के लिए मेरा अनुमान है 24 कैरेट लगभग 11,900 से 12,000 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट लगभग 11,900 से 12,000 रुपए प्रति ग्राम, 10,950, 11,050 रुपए प्रति ग्राम, 18 कैरेट लगभग 9,200 रुपए प्रति ग्राम। ये आंकड़े अंदाज आधारित हैं। बाजार के मूड, वैश्विक भाव और मांग के दबाव पर निर्भर करेंगे। अगर आप 10 ग्राम या 100 ग्राम खरीदते हैं तो उसी अनुपात से भाव बढ़ेगा, यानी 10 ग्राम 24 कैरेट 1,19,000 रुपये, रुपए 1,20,000 के आसपास। जीएसटी और टैक्स स्ट्रक्चर। नया संदर्भ सोने पर 3% जीएसटी होता है। वह बात अभी भी अधिकांश मामलों में सही है, लेकिन 2025 में भारत में एक नई जीएसटी 2.0 सुधार योजना लागू की गई है, जिसमें कई वस्तुओं पर कर दरों में संशोधन हुआ है। लेकिन खास बात, सोने चांदी पर अभी तक कर दर 3% बनी हुई है, या पहले की नियमानुसार, यानी इन धातुओं पर एक्स्ट्रा राहत नहीं दी गई है। इसका मतलब यह है कि सोना चांदी आज भी वही टैक्स नियम झेलते हैं, पर पूरे कर संरचना में पारदर्शिता आई है, कहीं छुपे शुल्क नहीं। इस तथ्य को आप वीडियो में इस रूप में पेश कर सकते हैं। जीएसटी 2.0 आया है, लेकिन सोना चांदी की दरों पर अभी कोई विशेष रियायत नहीं मिली। मतलब आप जितना पढ़ेंगे उतना ही भरोसा रख सकते हैं। त्योहारी सीजन की संभावना बढ़ेगा या घटेगा? दशहरा दीपावली आते आते मांग जबरदस्त बढ़ जाती है। उपहार, शादी आभूषण, पूजावार उपयोग, ये सब मांग को धक्का देते हैं। यदि वैश्विक दबाव, डॉलर की कमजोरी या आर्थिक अनिश्चितताएं बनी रहें तो निवेशक सुरक्षित धातुओं की ओर भाग सकते हैं। यही सोने की कीमतों को ऊपर धकेल सकता है। लेकिन यदि किसी दिन अचानक वैश्विक सुधार हो जाए या कच्चे माल की कीमतें नीचे आएं, तो हमें अचानक नरमी देखने को मिल सकती है, मसलन 1 से 3% की हल्की गिरावट। मेरा अनुमान है 2 अक्टूबर से लेकर दिवाली तक धीमी धीमी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऊपर चढ़ने के बजाय छोटे छोटे उछाल और सिमटाव होंगे। यदि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो अभी की दरों पर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना सही रहेगा। यदि आप उपहार या आभूषण के लिए लेना चाहते हैं तो ऐसे मौके तलाशें जब भाव थोड़ी सी नरम हो, लेकिन ज्यादा देर न करें क्योंकि मांग बढ़ सकती है।